चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में। ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं और इसके लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बारे में भी डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ये क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके शरीर में आपको ब्लड सेल्स होती है। ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं, जो जिसके 3 टाइप होते हैं। रक्त कोशिकाओं की 3 टाइप होते हैं। पहला जो है वो है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं होती है, उसे हम WBC बोलते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC, जिसे हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। साथ ही में उसके साथ और एक ब्लड सेल होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट। तो ये जो प्लेटलेट रहते हैं, तो ये प्लेटलेट काउंट अगर आपके शरीर में कम हो जाता है, इस प्लेटलेट का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर आपके खून में ये प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट का काउंट जो है वो नॉर्मल से भी कम हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नॉर्मली ये जो प्लेटलेट काउंट है वो कितने रहते हैं कि 1 लाख से ऊपर, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में ये प्लेटलेट जो है वो रहते हैं। लेकिन 1.5 लाख से कम अगर ये प्लेटलेट काउंट होता है, 80,000 90,000 या फिर उससे भी कम 10 या 20,000 ऐसे प्लेटलेट काउंट अगर आपके रहते हैं तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्यों होता है और इसके क्या रीजन हो सकते हैं, अब उसके बारे में डिटेल में अब हम बात कर लेते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने का एक मेन रीजन है जिसे हम बोलते हैं ITP। ये जो ITP है इसका फुल फॉर्म है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये जो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है इसका एक ओल्ड नेम भी है जिसे हम बोलते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो ये जो ITP है ये क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कि आपके शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि अगर कोई भी इन्फेक्शन आपके बॉडी में आता है तो आपकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट फाइट करती है और उस इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। लेकिन इसमें क्या होता है ITP में कि आपके खुद की बॉडी जो है, जब आपके शरीर में कुछ संक्रमण हो जाता है, आपके शरीर में कुछ वायरसेस आ जाते हैं, तो उसको फाइट करते करते ये बॉडी क्या करती है, आप खुद की मिस्टेकली आपके शरीर के जो खुद के प्लेटलेट्स होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं उसको खत्म कर देती है, उसको कम कर देती है। उस पर ही ये आपका शरीर जो है वो अटैक करता है। आपकी इम्यूनिटी जो है, डिफेंस मैकेनिज्म है, उस पर अटैक करता है। उसकी वजह से आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो मिस्टेकनली कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये ITP डिसीज होता है, इसको हम ITP बोलते हैं। और ITP में ऐसा मैकेनिज्म होता है, उसकी वजह से आपके प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाते हैं। ITP के बाद भी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से भी आपका प्लेटलेट काउंट कम होता है, जैसे कि SLE, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस, या फिर क्रॉनिक लिम्फोसिस्टिक ल्यूकेमिया, यानी कि अगर आपको ब्लड कैंसर होता है तो उसमें भी आपके प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाते हैं। या फिर ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि अगर आप कुछ ड्रग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको शुगर की या फिर हाइपरटेंशन की कुछ तकलीफें है, या फिर हिपेरिन जैसे मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं डायबिटिक के लिए या फिर हाइपरटेंशन के लिए कुछ मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हो, तो उसके वजह से भी आपको ITP होने के चांसेस जो है, आपका प्लेटलेट काउंट कम होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। साथ ही में अगर आपको डेंगू फीवर होता है, डेंगू फीवर में भी आपके प्लेटलेट काउंट जो है वो कम होते हैं। तो ये जो प्लेटलेट काउंट है ये कम होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें से कुछ हमने अभी देख लिए। तो ये जो प्लेटलेट काउंट अगर आपका कम होता है, आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, तो उसके क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो वैसे आपको ITP रहता है या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रहता है तो कुछ सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये प्लेटलेट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, तो उसके वजह से आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वो क्या हो सकते हैं, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम आपको दिखाई देगा वो है ब्लीडिंग, यानी कि आपके शरीर से आपके जो भी ऑरिफाइसेस होते हैं, यानी कि आपके नाक से या फिर आपके गम से ब्लीडिंग हो सकता है। या फिर आप जब पेशाब पास करते हो तो पेशाब में भी ब्लीडिंग हो सकता है। या फिर आप स्टूल यानी कि मल त्याग करते हो तो आपको मल का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, तो उसमें आपको ब्लीडिंग भी दिखाई देता है। पर रेक्टल ब्लीडिंग जिसे हम मलीना बोलते हैं वो हो सकता है। और अगर महिलाओं में
में ब्लीडिंग होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में, तो उनको जब पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स जो है वो बहुत ज्यादा हेवी रहते हैं, और नॉर्मल जो 4 दिन के रहते हैं तो वो लॉन्गर यानी कि 7 या 8 दिन के भी ये पीरियड्स जो है वो रहते हैं, तो उसमें से भी ब्लीडिंग होता है। तो ये एक मेन सिम्टम होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का। नेक्स्ट सिम्टम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का हो सकता है कि आपके स्किन पर आपको रेड या फिर फ्लैट स्पॉट दिखाई देते हैं, जिसे मेडिकल कंडीशन में पेटेचिप भी बोलते हैं। तो ये भी आपके शरीर पर, आपके हाथ पर या फिर आपके पैरों पर या आपके पीठ पर ये जो पिन हेड साइज के जो स्पॉट होते हैं वो आपके शरीर पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट और कॉमन सिम्टम हो सकता है प्लेटलेट कम होने का, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने का, वो है ब्रूसेस, यानी कि आपके स्किन पर, आपके स्किन के नीचे की जो एरिया है वहां पर ब्लीडिंग होता है, और आपके स्किन के नीचे आपको कुछ हिमेटोमा जैसा यानी कि ब्लीडिंग जैसा ब्लूइश स्पॉट बहुत बड़ा दिखाई देता है। उसको आप प्रेस भी करते हो तो वो व्हाइट नहीं होता है, वैसे कि वैसे ही रहता है, ब्लूइश स्पॉट रहता है, रेडिश स्पॉट रहता है, तो उसे हम ब्लॉचेस या फिर ब्रूसेस बोलते हैं। तो ये भी सिम्टम्स आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में दिखाई देता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं या फिर आप कुछ डायग्नोसिस या फिर कुछ टेस्ट करते हैं, उसमें आपको पता चलता है कि आपके प्लेटलेट काउंट कम है, तो आप ये डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ है। या फिर आईटीपी के लिए आप बोन मैरो करेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा कि आपको ह्यूमन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की तकलीफें होती है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो आईटीपी होता है, ह्यूमन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा होता है, या फिर आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसी भी वजह से होता है, चाहे वो सेकेंडरी टू आईटीपी हो यानी कि डेंगू फीवर हो, या फिर वायरल संक्रमण हो, या फिर मेडिकेशन की वजह से हो, या फिर और भी कुछ रीजन है, उससे आपका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। होम्योपैथी में एक मेडिसिन है जिसका नाम है कैरिका पपाया मदर टिंचर। आप सब जानते हैं कि जिनको भी प्लेटलेट काउंट कम होता है तो वो पपाया का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। तो ये मेडिसिन भी कैरिका पपाया से बनाई गई मेडिसिन है। तो ये अगर आप मेडिसिन फॉर्म में लेते हैं पपाया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए ये कैरिका पपाया, ये जो मेडिसिन है, ये मदर टिंचर फॉर्म में आती है। तो इसको आप जब इस्तेमाल करते हो तो आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ने में ये मेडिसिन जो है ये मदद करती है। ये मेडिसिन और भी कुछ चीजों में आपको इफेक्टिव नजर आएंगी, जैसे कि अगर आपको इनडाइजेशन की तकलीफें होती है, यानी कि स्टमक में बहुत ज्यादा, आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, साथ में आपका एपेटाइट भी कम हो जाता है, जैसे कि अगर आपको वायरल संक्रमण होता है उसमें आपका एपेटाइट कम हो जाता है, साथ ही में आपके प्लेटलेट काउंट कम है, तो ये मेडिसिन वहां पर आप बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में आपको पेशाब के रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं, आपके इंटेस्टाइन में, आपके पेट में वर्म्स जैसी तकलीफें हैं, या फिर आपके लीवर का एनलार्जमेंट हो चुका है, या फिर आपके स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो चुका है। आप देखते हो कि जब आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है तो वहां पर स्प्लीनोमेगाली ये एक बहुत ही कॉमन कॉज होता है, आपके स्प्लीन की साइज जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है ये मदद करती है। साथ ही में अगर किसी महिला में पीरियड्स जो है वो इरेगुलर है और फ्लो बहुत ज्यादा है तो वहां पर ये कैरिका पपाया मेडिसिन, ये मदर टिंचर जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मदर टिंचर है इसके और भी कुछ फायदे हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि पहले हमने बात की कि डिस्पेप्सिया यानी कि आपको एसिडिटी की तकलीफ होती है, कब्ज की परेशानियां होती है, इंडाइजेशन होता है, आपको अच्छी तरीके से खाना हजम नहीं होता है, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में पेशाब के रिलेटेड कुछ तकलीफें होती है, या फिर आपके इंटेस्टाइन में, आपके आंतों में कीड़े बन जाते हैं, वर्म्स आ जाते हैं, तो वहां पर भी ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। कब्ज की परेशानियां होती है तो वहां पर एज ए लैक्सेटिव करके ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। आप जब देखते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो आपके प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम ये मेडिसिन करता है। तो उसी तरह ये मेडिसिन जो है ये आपके प्लेटलेट काउंट को भी बढ़ाने का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने का काम करता है, और साथ ही में आपके शरीर में कुछ भी वायरस का संक्रमण हो जाता है तो उससे फाइट करने में ये मेडिसिन जो है ये मदद करता है। साथ ही में अगर आपके गम्स में या आपके गम्स में ब्लीडिंग होता है, आपके मसूड़ों से आपको ब्लीडिंग होता है या रक्तस्राव होता है, तो वहां पर ये मेडिसिन जो है ये मदद करता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी कि
आपके पेट में वर्म्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ये मदद करता है। और साथ ही में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करने का काम ही मेडिसिन जो है ये करता है। तो ये जो मेडिसिन है इसके ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये मेडिसिन आपका प्लेटलेट काउंट जब कम होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, तो वहां पर ये मेडिसिन आप मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, कैरिका पपाया मदर टिंचर, तो बहुत अच्छी तरीके से मैजिकल रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं और आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो बढ़ने में ये मेडिसिन जो है ये मदद करता है। जब आपका प्लेटलेट काउंट कम होता है और आपको बाहर से प्लेटलेट लेने पड़ रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट आप ये मेडिसिन कैरिका पपाया मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, तो आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ने में, नेचुरल तरीके से आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ने में ये मेडिसिन जो है ये मदद करता है। तो मेडिसिन आपको सेवन कैसे करना है, इसका डोज क्या हो सकता है, तो ये मदर टिंचर फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में आपको ये मेडिसिन मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप इस मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं, इसका पिक्चर भी मैंने वीडियो में लगाया है ताकि आप आसानी से इस मेडिसिन को पहचान सकते हो। तो ये जो मदर टिंचर है इसके 10 या 15 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 या 4 बार इस मेडिसिन का, इस मदर टिंचर का आप सेवन कर सकते हैं और आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में ये मेडिसिन आपको मदद करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जिससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए जिनको भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की यानी कि प्लेटलेट काउंट कम रहने की तकलीफें है, तो उनके लिए मेडिसिन और ये वीडियो दोनों मददगार रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।